अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूरोप के बारे में किसी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि क्या हमें केयर होम वर्कर के वीज़े पे यूके में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं आपको जो केयर होम के वीज़े पे यूके आए हैं उनके हालात बताऊँगा, तो फिर उसके बाद आप सोचें कि क्या हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग, सैकड़ों लोग केयर होम के वीज़े पे आए। आगे कुछ एजेंसियां फेक निकली, कुछ केयर होम फेक निकले, किसी के लाइसेंस रिवोक हो गए और वो यहाँ पे आके जॉबलेस हो गए। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो केयर होम गए लेकिन उनको काम ही नहीं मिलता, अगर मिलता है तो बहुत कम मिलता है, जो कि इतना नहीं होता कि आगे वो सर्वाइव कर सकें। पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो एक फैमिली जो पाकिस्तान से आई, वो इधर आई तो आके उनको काम ही नहीं मिला, बल्कि जिस कंपनी में काम, जिस बंदे ने, जिस एजेंसी के थ्रू आए थे, वो एजेंसी ही आगे से गायब थी। ठीक है, जब आप फैमिली लेके इधर आएंगे या अकेले आएंगे तो इधर आके आपके अखराजात हैं, आपने रेंट पे करना है, खाना पीना, बिजली के बिल, कौंसल टैक्स, ये तमाम तर अखराजात आपने करने हैं। पाकिस्तान से आप अपनी प्रॉपर्टी बेच के आएंगे, लोन लेके आएंगे, सोना बेच के आएंगे, आपको ये एक्सपेक्टेशन होगी, बड़े ख्वाब होंगे कि आप यूके जाएंगे, एक अच्छी नाइस और खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि केयर होम में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, कुछ स्टेप बताता हूँ कि अगर आपने केयर होम विज़िट पे अगर आना ही है तो आपने कौन कौन से स्टेप उठाने हैं। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो जिस केयर होम का आपको वीज़ा मिला है, आप उस केयर होम का नाम लिखेंगे तो आगे उसकी आ जाएगा एड्रेस और हर चीज़ आ जाएगी, और नीचे ये भी लिखा होगा कि इसकी क्या रेटिंग है, इसकी क्या क्वालिटी है, ये बंद है नहीं बंद, वहाँ पे वो डिटेल बताते हैं। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक करें सबसे पहले कि जिस जहाँ पे जा रहे हैं वो अदारा कैसा है। इसके अलावा आप किसी को वहाँ भेजें, उस केयर होम में वहाँ भेजें, वहाँ से वहाँ बात करें, आके देखें कि वहाँ पे काम है नहीं है, अगर है तो कितने घंटे मिल रहा है, वहाँ वहाँ पे आके मैनेजर से मिले, वहाँ पे जो बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है उससे मिले, उनसे पूछें कि यहाँ पे क्या हालात हैं, काम के क्या हालात हैं, कितने घंटे काम मिल रहा है, जो नए लोग आ रहे हैं उनके क्या तासुरात हैं। ये जो मैंने आपको बताया है कि केयर वर्कर वहाँ पे आके जलील हो रहे हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्री के लिंक भी मैं डाल दूंगा, आप खुद देखें, आप खुद देखें और डिसाइड करें कि क्या हमें इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर तो आपने आना ही है तो पहले होमवर्क करके आएँ, प्रॉपरली प्लान करके आएँ कि फॉर एग्जांपल आपने इतने पैसे किसी को पे करने हैं केयर वर्कर की जॉब के लिए, वीज़ा के लिए, फिर उसके बाद आपने यूके आना है, उसके एक्सपेंस आपने पेपर पे लिख लें। फिर आप ये देखें कि आपकी सैलरी कितनी है, अगर तो केयर होम अच्छा है फिर आप कैलकुलेट करें आपकी सैलरी कितनी है। देखिए, जो सैलरी होती है वो आपकी अर्निंग होती है, अर्निंग आपकी सेविंग नहीं होती। अर्निंग में से आपने अपने अखराजात निकालने हैं, फॉर एग्जांपल आपने घर का रेंट निकालना है, अगर फैमिली है तो उस हिसाब से घर का रेंट निकालना है। फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का बिल, कौंसल टैक्स, ग्रोसरी, ये तो करना ही करना है। उसका आपने पेपर में लिख लें कि इतना खर्चा है, इतना इतना खर्चा है, वो कैलकुलेट करें, ये सारा खर्चा जमा करें, उसको जो अर्निंग है उसमें से माइनस करें। फिर देखें आपका सब बचता क्या है। आपने ट्रांसपोर्टेशन भी करनी है, फिर मार्केट में जाना, कुछ लेना देना भी, कुछ खाना पीना, ये भी आपने करना है। ये सारी कैलकुलेशन करें, उसके बाद देखें कि आपको आपकी बचत कितनी हो रही है, आप कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितनी आपकी अर्निंग और सेविंग हो रही है। इसके बाद जब आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, केयर होम अच्छा है, आपने वेरीफाई कर ली है, सब कुछ ठीक है और सेविंग भी हो रही है, उसके बाद आप स्टेप उठाएं। आप ब्लाइंडली ये स्टेप ना उठाएं कि ठीक है यूके जाना है, यूके जाके हम सेटल हो जाएंगे, यूके जाना है, वहाँ पे जाते ही पैसा हो जाएगा, ओवरनाइट हम रिच हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे ओवरनाइट कोई भी रिच नहीं होता, ओवरनाइट कोई भी अमीर नहीं होता, यहाँ पे आके स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत हार्ड लाइफ है, इट्स नॉट दैट ईजी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा लोग अपना सब कुछ बेच बाज के यूके आते हैं और एक प्राउड होता है कि यूके जा रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे आके कुछ नहीं मिलता तो एम्बेरस होते हैं, फिर वो किसी से उनका दिल टूट जाता है, परेशान हो जाते हैं। बच्चों के साथ देखिए ना, जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, होम ऑफिस कहेगा कि आप यूके छोड़ दें, आपके पास 60 दिन का टाइम है, या तो किसी और जगह पे अपना काम का बंदोबस्त करें, और सिर्फ उसी फील्ड में, आप किसी सुपरमार्केट में या कहीं इधर उधर काम नहीं कर सकते, आपने उसी ही फील्ड में काम करना है। केयर होम है तो केयर होम में ही जॉब करना है। तो जॉबलेस हो जाएंगे, आगे आपको जॉब को ईजी नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर आपके बच्चे हैं, आप स्कूल भी नहीं भेज सकेंगे उनको, एनएचएस में अपना मेडिकल भी इलाज भी नहीं करा सकेंगे, तो बहुत ज़्यादा परेशानी बन जाती है। इंसान जो मुसीबतें आती हैं खुद बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप परदेश क्यों छोड़ते हैं कि परदेश जाएंगे
तो वहाँ पे जाके आपके बच्चों की अच्छी तालीम होगी, अच्छी एजुकेशन होगी, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। जब वही कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, जब वही नहीं मिलेगी, तो फिर फ़ायदा क्या आपको पाकिस्तान छोड़ के यहाँ पे आने का। ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि आप अपने स्टेप बाय स्टेप उठाएं और यो पाकिस्तान छोड़ने से पहले पूरा होमवर्क करके आएँ। इन द बिगिनिंग बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है चीज़ों को मैनेज करना, तसल्ली करके फिर निकलें, अदरवाइज़ आपको नुकसान होगा। आप यहाँ पे आके ज़लील और रुस्वा होंगे, आपको खाने के लाले पड़ जाएंगे, रिहाइश के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी को नहीं संभालता। टेम्परेरी तो कोई किसी की हेल्प कर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको कोई भी यहाँ पे नहीं रखेगा, ठीक है। तो आप खुद ही आप सारा कुछ मैनेज करेंगे। तो यहाँ तो आपके पास बहुत ज़्यादा सेविंग पाकिस्तान से लेके आएँ कि आप 6 महीने साल भर खा लें, लेकिन आप कैसे खाएंगे जब आप जिस कंपनी में जा रहे हैं, जिस केयर होम वर्कर में जा रहे हैं, अगर उसका लाइसेंस ही ख़त्म हो जाएगा, उसका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, तो फिर आप इलीगल हो जाएंगे, वो कंपनी ही बंद हो जाएगी, तो आप उसी वक्त इलीगल हो जाएंगे। जब आप इलीगल हो जाते हैं तो फिर आपको जॉब भी नहीं मिलेगी। अगर कोई जॉब देगा तो वो बिलो एवरेज जो सैलरी है वो देगा। फॉर एग्जांपल मिनिमम वेज है 11 पाउंड पर आवर। जब इलीगल हो जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई काम नहीं देगा, क्योंकि अगर कोई आपको काम देगा, वो पकड़ा गया तो उसको अराउंड 10,000 पाउंड फाइन और पनिशमेंट भी है उसकी। और इसके अलावा आप पकड़े जाएंगे, डिपोर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई काम देगा भी आपको ब्लैक में, तो वो बहुत ही कम पैसे देगा, उससे आप सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, बी कैलकुलेटेड। तो ये थी आज की वीडियो। आप काइंडली इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।